महात्मा गांधी, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है, के हृदय में बंगाल का एक विशिष्ट स्थान था। उन्होंने बंगाल की यात्रा कई बार की थी। आखिरी बार गांधी जी 13 अगस्त 1947 को कलकत्ता आए थे और बेलिया घाटा में 7 सितंबर 1947 तक ठहरे थे। उस दौरान उन्होंने कलकत्ता और आसपास हो रहे सांप्रदायिक दंगे के खिलाफ 72 घंटे तक भूख हड़ताल की थी। ऐसे में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कोलकाता केंद्र की स्थापना गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। चौबली के आदेश के अनुसार कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम सभी को मालूम है कि किन उद्देश्यों को लेकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। हमें यह भी मालूम है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके केंद्र कहाँ है, इसकी गतिविधियाँ क्या है। हिंदी हमारी केवल राजभाषा नहीं है, हिंदी भारतीयों की प्राण भाषा है। हिंदी हमारी पहचान है, ये बात लोग भूल जाते हैं। ये हमारे स्वाभिमान की भाषा है, राष्ट्रीय अभिमान की भाषा है। और इस पर अगर किसी प्रकार की चोट होती है तो वो हमारी भारतीयता पर चुप है। 2011 और 12 के केंद्रीय आम बजट में उस समय जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इस केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। उसी के अनुपालन में मई 2011 में इस केंद्र की स्थापना हुई। इस केंद्र की उपस्थिति यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में दर्ज कराने के लिए आरंभिक दिनों में बांग्ला के लेखकों और संस्कृति कर्मियों के साथ हमने संवाद श्रृंखला चलाई। 2011 में ही जिससे शुरू हुई थी उसमें बांग्ला के वरिष्ठ कवि और साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय, उनसे संवाद हमने किया था। और केदारनाथ सिंह थे उसमें, सुबोध सरकार थे। जब ये उपस्थिति दर्ज हो गई इस केंद्र की, उसके बाद हमने यहाँ क्या पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं, क्या वो संभावनाएं तलाशने के लिए हमने कई कार्यशालाएं आयोजित की। और आरंभिक सुविधाओं को देखते हुए 2013-14 के शैक्षणिक सत्र से वेब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हमने आरंभ किया था। उसके बाद हमने कुछ और पाठ्यक्रम आरंभ करने की योजना बनाई। विद्या परिषद ने उसकी अनुमति भी दी। जाहिर है कि कुछ और पाठ्यक्रम यानी MA MPhil भी अगर हम शुरू करना चाहते हैं, PhD, तो पार्क सर्कस वाली जगह छोटी पड़ने लगी। संयोग से ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर की यह जगह हमें मिल गई साल्ट लेक में। 1 अक्टूबर 2014 को हम यहाँ चले आए और यहाँ इस समय MA हिंदी, MPhil हिंदी, PhD जनसंचार और MA जनसंचार के नियमित पाठ्यक्रम चल रहे हैं। जब मुझे मौका मिला इस विद्यालय में जाने का सर, तो वहाँ जब मैं पहुँचा, सर कौन सी वहाँ पे मुझे एक अध्यापक मिले इस विश्वविद्यालय में सर, एक कक्ष मिला, एक पाठ्यक्रम मिला, केवल एक ARD मिला, केवल एक पियोन मिला। तो मेरे दिल में आया, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एक परिकल्पना थी कि मैं एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ जहाँ बड़ी बिल्डिंग होगी, बड़ा स्टाफ होगा, बड़ा सब कुछ होगा। लेकिन बहुत छोटे स्केल पे इन्होंने शुरुआत की। लेकिन जब मैं बच्चों से बातचीत करने लगा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई एक अध्यापक आपको किस तरह पढ़ा रहा है। तो उन्होंने बताया कि साहब हमारा जो अध्यापक है एक अल्हड़ है, एक फकीर है, एक मस्त मौला है, जो अकेले भी होके 11 की तरह मेरे को पढ़ाता है। मैंने कहा वो है कौन से प्रतिभा? यहाँ की स्थापना का मकसद रहा है कि बांग्ला के साथ जो हमारा कल्चरल इंटरेक्शन है वह बढ़े, सांस्कृतिक अंतर संबंध, बांग्ला के साथ सहकार संबंध बढ़े, क्योंकि बंगाल ने हिंदी की बहुत सेवा की है। हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड यहीं से निकला। 30 मई 1826 को राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्याम सुंदर सेन, रामानंद चट्टोपाध्याय, अमृतलाल चक्रवर्ती, जस्टिस शारदा चरण मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नलिनी मोहन सान्याल और रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी हिंदी सेवा को कौन नहीं जानता। तो बांग्ला के साथ सहकार संबंध को मजबूती देना, और दूसरा मकसद है कोलकाता केंद्र का कि पूर्वोत्तर की भाषाओं के साथ हिंदी का कैसे साहित्यिक संबंध हम जोड़ें। और पूर्वोत्तर की 4 राष्ट्रीय और 53 जनजातीय भाषाओं के साथ हिंदी
का साहित्य संबंध जोड़ने के लिए ही हमने यहाँ पिछले साल पूर्वोत्तर भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन विभाग की स्थापना की, जिसे संक्षेप में हम पूर्वाशा कहते हैं। हम पूर्वोत्तर के साथ साहित्यिक संबंध जोड़ने के अलावा जो पड़ोसी हमारे देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, माने दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, उनके साथ भी हिंदी का एक सांस्कृतिक संबंध जोड़ना चाहते हैं, साहित्यिक संबंध जोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए भी एक विभाग की स्थापना की गई है, दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक अध्ययन विभाग। उसे हम संक्षेप में दक्षिणावर्त कहते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1996-97 में शुरू हुआ था, और इसका मूल उद्देश्य जो संसद ने पारित किया था वो था कि हिंदी का संवर्धन हो और हिंदी के माध्यम से ज्ञान विज्ञान का विकास हो। कोलकाता केंद्र, जैसा कि अभी हमारे यहाँ के प्रभारी डॉक्टर चौबे बता रहे थे, कि कुल जुमा 4-5 वर्ष से यहाँ पर कुछ गतिविधि आरंभ हुई, और पिछले वर्ष से हमने कुछ एमए के भी पाठ्यक्रम आरंभ किए। चौबे जी का और हमारा विश्वविद्यालय का एक सपना है कि यहाँ पर एक उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर जो भी आप हैं, उसके अध्ययन का एक केंद्र हो, और उसका नाम सुझाया है डॉक्टर चौबे ने, पूर्वाशा। और उस केंद्र का आरंभ यह सेमिनार है, यह संगोष्ठी है। हिंदी